ओके, तो पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल ना सारे कंप्लीट कर लिए थे, है ना, 11 तक के सभी कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार ना मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था? 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, एग्जाम्पल लेते हैं 105 2050, इतनी बड़ी संख्या है, तो ये संख्या मुझसे तभी विभाजित होगी यदि इसके इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे मुझे 0 दिख जाए। यूनिट प्लेस पे अगर मुझे 0 दिख रहा है, मतलब शून्य दिख रहा है, तो सारी ऐसी तरह की सारी संख्याएं से मुझसे विभाजित हो जाएंगी। मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? जितने भी नंबर्स होंगे जिनके एंड में 0 होगा वो सारे के सारे 10 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अब 11 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो क्या कहती है? वो संख्या कहती है, तो ऐसी संख्याएं मुझसे विभाजित होंगी यदि मैं, जैसे कि एग्जाम्पल लूं, हाँ, फिर से बेटा किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज हैंड रेज मत करो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हैंड रेज मत करो। हाँ, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहती थी? कोई बताएगा कौन सी संख्याएं हमारी 11 से विभाजित होती थी? माइक ऑन करके कोई बताना चाहेगा? फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। सम और विषम की संख्या जोड़ के उसे घटा देनी है। हाँ, घटा के क्या आता था? मैम फिर 11 से उसको भाग करना, जो 11 से भाग हो गया 0 या फिर 11 आया फिर आंसर है सही, वो भाग हो जाएगी 11 से। वेरी गुड बेटा, किसने आंसर किया? अंश ने? नो मैम, सदाफ खान। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, एक मैम क्वेश्चन एक में बार एक मैम डिविजिबिलिटी रूल इसके बाद समझ हाँ, नहीं आया था 7 मैम का मुझे। अगर चाहो तो मैं 7 का भी करवा दूंगी, वैसे 7 इसमें है नहीं, बट मैं 7 का अपनी तरफ से आपको करवा दूंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 11 का, 502559। अब मुझे देखना है ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि विषम वाली जगह पे जो जो संख्या है, तो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये संख्या विषम वाली जगह पे, क्योंकि ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे पे और ये 5वें पे, तो ये संख्या हमारी विषम ही होते हैं। तो हमें संख्याएं नहीं, उनकी प्लेस चेक करनी है, ठीक है, वो मैंने देख ली। ये संख्याएं हमारी सम जगह पे, इवन नंबर्स पे। अगला स्टेप आप सभी को पता है, तो उनको ऐड कर लो, 5 + 2 + 9, टोटल करोगे कितना आएगा बताइए? 5 + 2 + 9 ऐड करेंगे कितना आएगा चैट सेक्शन में? 16। 16 आएगा, ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, 16 आएगा। अब मैं सम जगह पे जो नंबर्स है 0 और 5 इनको ऐड कर देती हूँ, कितना आया 5। अगला स्टेप आप सभी को पता है कि दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब 16 में से 5 घटाने, कितना आएगा 11। तो 11 का नियम यही तो कहता था कि वो सभी संख्याएं मुझसे विभाजित होंगी जिनको घटा के, जिनके सम संख्या को जोड़ के और विषम संख्या को जोड़ के अगर मैं नंबर्स घटा दूं आपस में, या तो 11 आए या 0 आए। तो 11 आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर्स हमारे, हाँ, वो नंबर्स हमारे 11 से विभाजित होते हैं। क्लियर सभी को? 11 का ही। अच्छा बेटा, आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, तब आ जाएगी। हाँ, क्लियर हुआ? 11 वाला ही बाकियों से अलग है, बाकी तो सब लगभग एक जैसे ही थे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है? 7 का भी देख ले क्या? यस मैम। ठीक है, मैं 7 का ही बताती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, 7 का देख लो। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल, वो भी काफी इजी है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले
एक संख्या ले लेते हैं जैसे कि 2, 4, 5। मुझे चेक करना है 245 7 से विभाजित होती है नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो लास्ट में जो नंबर, ये जो संख्या दिख रही है ना इकाई वाली जगह पे, इस इकाई वाली जगह पे जो संख्या है उसका दुगना कर लो। मतलब 5 दूनी 10, दुगना हो गया, 5 का दुगना 10 होता है ना। अगले स्टेप में क्या करना है, जो दुगना करके नंबर आया ना मेरे पास, माइक प्लीज ऑफ रहेगा सभी का। हाँ, दुगना करके जो मेरे पास नंबर आया ना उसको बची हुई संख्या से घटा दो। बची संख्या क्या है, 24। इसमें से घटा दो, दुगना करके नंबर आया इकाई वाले जगह पे, कितना आया 14। अब यदि माइनस करके ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाजित होती है, अब 7 के टेबल में 14 आता है ना, 7 2 14। अगर ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाजित होती हो, दैट मीन पूरा का पूरा नंबर मेरा 7 से डिविजिबल होगा, मतलब 245 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया सभी को? कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल मैं दूंगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं कुछ ले रही हूँ, आप लोग बताएंगे संख्या डिवाइड होगी या नहीं। 672 को चेक करो 7 से विभाजित है या नहीं। कोई बात नहीं, 672 को करिए, चेक करो 7 से विभाजित है या नहीं। सेम वही रूल फिर से रिपीट कर रही हूँ। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, इकाई वाले जगह पे जो नंबर है उसका दुगना कर दो। दुगना करके जो नंबर आएगा उसको बाकी की बची हुई संख्या में से माइनस कर दो। ये भी लिखना माइनस करके कितना आ रहा है, ठीक है। माइनस करके कितना आ रहा है ये भी लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 को दुगना कर दिया, 2 दूनी 4। अब बची संख्या क्या है 67, इसमें से ये माइनस कर दो 63 आई। आपको पता है 7 के टेबल में 63 आता है ना। 7 9 जा 63, पूरी तरह विभाजित हो, विभाजित 7 से हो जाएगा। बेटा अगर वॉइस नहीं आ रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बाकी सभी को आ रही है क्या मेरी वॉइस, या प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस आने में? मैम आज आ रही नेटवर्क है? की प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है आपकी वॉइस। यस मैम आ रही। यस तो मैम। बेटा जिसको भी नहीं आ रही है ना, अगर नहीं आ रही है तो एक बार क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। नहीं आ रही तो एक बार क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, फिर मुझे बताना आ रही है नहीं। फिर मैं, क्योंकि अब मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, मे बी नेटवर्क इश्यू हो। हाँ, 8 का तो मैंने पढ़ा दिया था ना, 8 का पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है मुझे, 8 का तो पढ़ाया था। यस मैम, पढ़ाया था। यस मैम। मैम पढ़ाया था आपने, पर मुझे समझ नहीं आया था मैम। एक और बार रिपीट करवा दो। इधर प्लस होता है एक ना। काम कर, एक मैम जी मिनट, मैं एक काम करें। मैम एक और हाँ, बार एक समझा काम दें। करते हैं, 8 का जो रूल है ना डिविजिबिलिटी, उसको हम क्लास के एंड में रुक जाना, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी हम होल सेक्शन के क्वेश्चन गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। होल सेक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लास को, मतलब क्लास जब खत्म हो जाएगी आप रुक जाना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब जिसको भी प्रॉब्लम हो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास के एंड। चलो अब हम होल सेक्शन की क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक है।
आपको बताना है मैं फुल कि स्क्रीन नहीं दिख रहा। 10 से विभाजित होने वाली संख्या में से कौन सी है। पोल में क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन मतलब स्क्रीन सभी को विजिबल है। मैम फुल मैम स्क्रीन नहीं लग रहा है। क्या बेटा? मैम फुल स्क्रीन नहीं आ रही। पोल में क्वेश्चन नहीं आया। मैम आ जो गया। आपने स्क्रीन शेयर किया है ना मैम, वो फुल स्क्रीन नहीं है मैम, थोड़ी सी कटी हुई है। थोड़ी सी कटी हुई है, दैट मीन्स नेटवर्क प्रॉब्लम। अगर स्क्रीन कटी हुई आ रही है तो नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से। ठीक, मेरी तरफ से बस मैम 22 के कारण हुआ। हाँ, मुझे तो शो हो रहा है पूरा फुल, क्योंकि मैंने फोन से भी ज्वाइन किया है तो वहां पे तो फुल स्क्रीन आ रही है। तो क्वेश्चन यही है कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या इनमें से कौन सी है। ग्रेट, 10 में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। अब एक बच्चे का क्यों गलत है, वो भी गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 10 का मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले तो हमने रिवाइज करा, वहां तो देखा था। यस मैम। हम्म, बढ़िया। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं काउंट डाउन करती हूँ। जल्दी बेटा, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, बस एक ही अंक देखना है, उससे पता चल जाएगा होगा या नहीं। लास्ट Yes, की ma'am. 5 सेकेंड। बेटा 13 बच्चों के आंसर आए थे पोल में। पोल में तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आने चाहिए। क्लास में 30 बच्चे और 13 बच्चों के आंसर आए, मतलब 80 बच्चों के आंसर नहीं आए। पोल सेक्शन यूज करना आता है मैम कहाँ से आंसर दें? टाइपिंग चल नहीं बेटा? रहा। आपको नहीं आता पोल सेक्शन यूज करना? नो मैम। चलो इस क्वेश्चन को तो रहने दो। चैट खोल दो। हाँ, मैं चैट ऑन कर देती हूँ। लास्ट के 5 ओके सेकेंड। मैम। 5 4 3 2 1। हाँ, चैट सेक्शन ऑन है अब। आंसर भी है, लास्ट में 0 है ना इसलिए। नो बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं लगना। ठीक है, वो क्या कहता था लास्ट में 0? देखो कहाँ है लास्ट में 0, किस वाले ऑप्शन में? यहाँ है नहीं, यहाँ है यस, यहाँ है नहीं, डी वाले में भी नहीं है, सिर्फ बी वाले ऑप्शन में लास्ट में 0 है। तो बी वाला ही तो ऑप्शन सही उत्तर हुआ। ये तो कहता है कि लास्ट में 0 होगा, वही उसी नंबर से मैं डिवाइड होऊंगा। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का नियम। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया 11 वाला, और वही क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन को पढ़ो। आपसे बोला है 11 से कौन सी संख्या इसमें से विभाजित हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट प्लीज सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि इसमें आपने वही देखना है, सम जगह एंड विषम जगह, फिर माइनस करना है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको करने में। तो आराम से करना सभी बच्चे इसको सॉल्व। मैम चैट खोल दो। बेटा चैट सेक्शन तो मैं कब ऑन करूंगी? जब मेरे पास पोल में मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ जाएंगे, तब तक आप चैट सेक्शन में मतलब अपनी कॉपी में आंसर सॉल्व कर लो। मैम जी हमारे घर पे लाइट ही नहीं आ रही। घर पे क्या नहीं है बेटा? लाइट? यस मैम, लाइट नहीं आ रही और रात भी हो रही है। ठीक है बेटा, मतलब लाइट की तो फिर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अगर देख लो, अगर आप क्लास ले सकते हो तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी इस वाली की, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लास लेने में विदाउट लाइट। गुड, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है।
देखो इस क्वेश्चन के ना मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। 7 बच्चों में से 4 का आंसर सही है, 3 का गलत है। गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया। जल्दी से करिए। काम करती हूँ ना मैं चैट सेक्शन। नहीं, अगर मैंने अभी ऑन कर दिया तो फिर आप लोग एक साथ आंसर कर देंगे ना। गुड, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, चारों को एक साथ चेक करना है, ठीक है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है बेटा। खोल दो। हाँ बस अभी ओपन कर रही हूँ। मैम बस 10 सेकंड का। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर पोल में कितने मतलब 5, चारों ऑप्शन पे आप लोगों ने टिक किया हुआ है। आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2। 3 2 1। नो आदित्य, ऐसे नहीं बोलना। चलिए चैट सेक्शन ऑन हो गया है, चैट में कर दो बाकी बच्चे आंसर। ठीक, तो मैं ना ऑप्शन वाइज जाती हूँ। पहले मैं आपके ऑप्शन चेक करती हूँ। तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है, तो पहले डी को ही चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो डी से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 0 0 1 1। अब मैं यहाँ पे ये हो गई विषम जगह पे जो नंबर्स हैं, ठीक है। ग्रीन वाले हो गए जो सम जगह पे नंबर्स हैं। चलो अब ऐड कर देते हैं। 1 मैम प्लस, डी नहीं है इसका। हाँ मैक्सिमम बच्चों ने डी लिखा है इसलिए मैं डी वाला सॉल्व कर रही हूँ। तो हो गया विषम जगह पे। सम वाला देखते हैं। 2 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया 3। अब आप माइनस करो, जो बड़ा है उसमें से छोटा। ये तो 1 आ रहा है, मतलब डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस करके या तो 11 आना चाहिए या 0। तो डी ऑप्शन हो सकता है, आप ही लोग मैम बताइए। प्लीज ए का चेक दो। हाँ, फिर मैं ए को चेक कर लेती क्योंकि ए ऑप्शन पे भी काफी बच्चों का आया मेरे पास पोल सेक्शन में। ए से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, 7 8 6 7 6 4, ठीक है। ये रही मेरी विषम जगह वाली संख्याएं और ये रही मेरी सम जगह वाली। एडिशन करके क्या आ रहा है आप लोग मुझे बताएंगे। विषम जगह के नंबर्स को ऐड करूंगी, कितना आएगा। 7 प्लस 6 प्लस 6 कितना आया। 19। ये नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं चैट सेक्शन में कर। 19 आया, ठीक। वैसे ही सम जगह पे जो नंबर है उनको ऐड करो। 8 प्लस 7 प्लस 4 कितना आया। तो भी करके 19 ही आ रहा है, तो भी ऐड करके 19 ही आ रहा है ना सम वालों को भी, या कुछ और आ रहा है किसी का। यही आ रहा है। अब दोनों को हमने माइनस करा, 19 में से 19 जाएंगे तो 0 आएगा। तो यस, यही वो नंबर है क्योंकि आपको पता है 11 का रूल यही कहता है या तो माइनस करके 11 आए या 0 आए। 0 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक है। यस, हाँ। लेकिन मैंने नोटिस करा चैट सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों ने डी वाले पे टिक किया हुआ था। डी ऑप्शन गलत है बेटा, इसका आंसर ए, इसका आंसर सही है। मतलब इन आपने कहीं एडिशन में गड़बड़ करी है तभी आपका डी आ रहा था, नहीं तो आंसर तो ए आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को कि ए ही है इसका सही उत्तर, ठीक है। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। धीरे आ रही है या फिर कट के आ रही है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है और धीरे आ रही है। मैम धीरे आ रही है। धीरे आ रही है तो बेटा वैसे तो मैं जो नॉर्मल में बोल रही हूँ मैं वैसे ही बोल रही हूँ। क्लियर है आवाज। क्लियर भी नहीं आ रही है। हम्म,
ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, मैं और जोर से बोलने की ट्राई करती हूँ। फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन करिए, मे बी मेरी साइड से भी नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था। इसमें आपको बताना है कि यदि नंबर ये वाला 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित हो रहा है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 11 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इन संख्याओं को, मतलब जो संख्या है इसके जो सम जगह पे नंबर्स है और विषम जगह पे जो नंबर्स है उनको अगर माइनस किया होगा, या तो 11 आ रहा होगा या 0 आ रहा होगा, तभी तो 11 से डिविजिबल हुआ और वो गिवन है। तो पहला स्टेप वही है कि आपको सम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ दो और विषम जगह पे जो नंबर्स है उनको जोड़ दो। सभी बच्चे, पहला स्टेप यही है, और फिर माइनस कर दो। करिए। कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट गलत मत करना। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है मेरे पास। हम्म, हम्म, ठीक है, गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बेटा वही मेथड है, पहले वाला ही जो हमने करा था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, बट इस क्वेश्चन के भी काफी आंसर्स गलत आ रहे हैं। हम्म, चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। ठीक है, 5 आदित्य जैन के नाम से जो बच्चा है, बेटा मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने ये किया तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको। ये काउंटडाउन सिर्फ मैं बोलूंगी, आप नहीं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये रही विषम वाली जगह पे नंबर्स, और ग्रीन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम वाली जगह पे जो नंबर्स हैं। तो पहले मैंने दोनों को अलग करके ऐड कर लिया। 8 प्लस 9 प्लस 8 कितना आएगा, कितना आएगा 25। वेरी गुड, 25 आ गया। सम जगह पे जो नंबर्स है x प्लस 4 प्लस 4 कितना आएगा, 4 और 4 8 प्लस x। x तो इसमें जुड़ नहीं सकता ना, तो x उसके साथ प्लस में आ जाएगा, प्लस x। ठीक है, अब आपको माइनस कर देना है, 25 में से माइनस कर दो 8 प्लस एक्स या x प्लस 8 लो, एक ही बात है। ठीक है, 25 माइनस, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है अंदर के साइन चेंज होता है, मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। 25 में से 8 घटाओ कितना आएगा, हाँ 25 में से 8 घटाओ 11 17 17। 25 में से 8 घटाओगे 11 आएगा। दोबारा देखो 11 नहीं आएगा,
फिर 12 आएगा। 17 आएगा, 17 माइनस का x, ठीक है। बराबर में क्या रख दूं मैं, इसके बराबर में क्या रख दूं, 0 रख लेती हूँ। मतलब मैं दोनों नंबर्स रख सकती हूँ, क्योंकि या तो माइनस करके 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। मैं पहले ट्राई कर रही हूँ 0 से, कि शायद मेरा आंसर आ जाए 0 रख के। तो ये मैम जो हो गया, 0 तो ये रखेंगे उत्तर तो हो दो जाएगा। संख्या हो जाएंगी। हाँ, 0 माइनस 17, तो x का जो मान आ गया यहाँ पे, माइनस का x बराबर माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मुझे बताओ, कहीं ऑप्शन में आपको 17 दिख रहा है? नो मैम। ऑप्शन में कहीं 17 है? नो मैं मैम। तो गलत कर ली हूँ। यस मैम। हाँ, तो मतलब मुझे किसके बराबर रखना चाहिए इसका मान, 17 माइनस एक्स, 11 के बराबर। 17 माइनस एक्स को 11 के बराबर रख लूं, तब मेरा आंसर आ जाएगा 17 माइनस एक्स बराबर 11। एक्स बराबर माइनस का एक्स बराबर 11 माइनस का 17, माइनस का 17 क्यों, इधर प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो गया। माइनस का एक्स बराबर माइनस का 6। एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 6। माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स का मान प्लस का 6। तो डी इसका सही उत्तर है। समझ में आया? अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताओ, आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने पहले 0 के इक्वल और फिर 11 के इक्वल क्यों रखा? किसी को अगर इस चीज में डाउट है तो पूछ लो, कि आपको ये समझ में आया कि मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया? अच्छा, इस स्टेप तक आ गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 मिनट। इस वाले पेज पे ना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, वहां स्पेस कम। तो नंबर है 8x9484, 8x94 84। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि दिया गया संख्या ना 11 से विभाजित हो रहा है। ऑलरेडी गिवन है कि 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित होने का यही तो मतलब है कि माइनस करके इसके जो विषम जगह पे जो नंबर्स है उसको माइनस करके, और जो सम जगह पे जो नंबर्स है उसको माइनस करके या तो 11 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो पहले मैंने क्या किया, विषम जगह पे जो नंबर्स थे, ये तो पहला स्टेप है, उनको मैंने जोड़ लिया, ये आया 25। अब जो सम जगह पे नंबर्स थे, इतना स्टेप तो सभी को पता है, 8 प्लस एक्स या x प्लस 8। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, आगे देखो। अगला स्टेप आप सभी को पता है, माइनस कर देती हूँ, विषम में से सम माइनस कर देते हैं। ठीक है, 25 माइनस 8 प्लस एक्स, ये भी क्लियर है सभी। 25 माइनस, अब ब्रैकेट जहां भी होता है ना, अंदर जो नंबर के आगे, संख्या के आगे जो भी निशान होता है वो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ 8 के आगे कोई निशान नहीं है, प्लस मानोगे, तो ये प्लस का निशान माइनस का बन गया, यहाँ भी प्लस का है, ये प्लस का निशान माइनस का बन गया। ये स्टेप क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ स्टेप? सभी बच्चे, किसी का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सभी का क्लियर? ब्रैकेट होता है तो अंदर जो निशान होता है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब घटा दो, 25 में से 8 घटाए आपके 17 आए, 17 माइनस का एक्स, इतना आ गया मेरा घटा के। इसके आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। अगला स्टेप क्या होगा, आपको दिया गया है ये संख्या ना 11 से विभाजित हो रही है, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या का जो सब्ट्रैक्ट करके आता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 11 के बराबर। ये होता है या तो 0 के बराबर या 11 के बराबर। तो मैं दोनों केस लेके चल रही हूँ। पहले मैं इसको 17 माइनस एक्स को 0 के बराबर लिखती हूँ, फिर 17 माइनस एक्स को 11 के बराबर लिखती हूँ। दोनों में से देखते हैं मेरा आंसर किस कंडीशन में आता है। तो पहला है, मैं 0 के बराबर लिख रही हूँ, 17 माइनस एक्स बराबर 0। तो 17 इस तरफ प्लस का है, उधर जाएगा, 0 माइनस 17 होगा, माइनस का बन जाएगा। अब 0 में से 17 माइनस होंगे, माइनस का 17 आएगा, इस माइनस से ये माइनस कट गया। मैंने आपसे बोला कि ऑप्शन में कहीं 17 लिखा है, ऑप्शन में देखो कहीं 17 आ रहा है, इसका मतलब मैं 0 के इक्वल नहीं लूंगी, क्योंकि ऑप्शन में वो नंबर है ही नहीं। अगर होता तो मेरा आंसर सही हो जाता, लेकिन है नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप, मैं इसी नंबर को 17 माइनस एक्स को 11 के बराबर लिख लेती हूँ। 17 माइनस एक्स 11 के बराबर लिख लिया, तो माइनस का एक्स 17 फिर से उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स बराबर 17 में से 11 जाएंगे 6 आएगा,
माइनस का क्यों? क्योंकि 17 बड़ा है इसलिए उसके आगे जो साइन है ना, बड़े संख्या के आगे जो साइन होता है वो यहाँ आ जाता है। माइनस का x बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 6। अब ऑप्शन नंबर डी में है 6 वैल्यू। बेटा बहुत कंफ्यूजन इसलिए आपको लग रही है ना, क्योंकि आपको साइन में डिफिकल्टी हो रही है। और ये जो साइन वाले है ना, ये आपके जब मैं पूर्णांक करवाऊंगी ना, मतलब मंडे से जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना आपका, तब आपकी ये जो डाउट है वो वहां क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, प्लस माइनस माइनस उस तरफ जाता है तो माइनस होता है नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपके वहीं क्लियर होने वाले। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये चीज आपको समझाऊंगी ना, फिर इसमें पूरा कम से कम 1 घंटा मतलब चला जाएगा। मतलब इसके लिए मुझे 1 से 2 क्लासेस चाहिए ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए। और यही चीज हमारी वहाँ इंटीजर्स में कवर अप होने वाली है, तो मैं यहाँ इसे कवर नहीं कर रही। यस, ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग लगा कि बच्चे रिमूव हो गए, मतलब लेफ्ट हो गए क्लास से। हाँ, अच्छा, ये जो स्टूडेंट है मनिया कुमार के नाम से, बेटा आप तो कल की क्लास में भी थे ना शायद? कल जो क्लास लगी थी आप उसमें भी तो थे? मैम परसों। परसों परसों क्लास में थे? ओके, नहीं मुझे कल का याद आ रहा है, मे बी वो कल की क्लास थी या परसों की थी, शायद परसों की थी। अच्छा, एक और बच्चा था शिवम के नाम से, वो बच्चा आज नहीं आया क्लास में? तो बहुत डाउट था। नहीं, आज की क्लास में नहीं है। मैम शिवम शर्मा। हाँ जी, हाँ शिवम शर्मा, यस, हाँ मैम हमारी क्लास का है वो। हाँ, वो आपकी क्लास है, तो उसको काफी डाउट था, तो वो आज आया नहीं क्लास में। मैंने उसको बोला था कि 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है। ठीक, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना क्लियर हुआ या नहीं? यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ क्या फिर से? मतलब साइन में दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ से करती हूँ। इस स्टेप को देखना, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्स के आगे माइनस का साइन था, माइनस का एक्स। भाई एक्स का मान निकालना है, जो एक्स के साथ जितनी भी संख्या है ना मुझे वहां से हटाना है, हल्का फुल्का नहीं, पूरा आना चाहिए। 17 यहाँ से मुझे हटाना है। अब 17 को मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो जब भी मैं किसी भी संख्या को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाती हूँ ना, तो उसका भी साइन उल्टा हो जाता है। तो 17 यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 17 होगा या नहीं होगा? जब भी किसी नंबर को ना मैं इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाती हूँ दूसरी तरफ, तो उसका उस टाइम भी साइन उल्टा हो जाता है। तो 17 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ ले जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। वही मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो जब भी प्लस और माइनस के साइन एक साथ आते हैं, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। अब ये चीज ना मैं यहाँ डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपका पूर्णांक में ये फिर से आने वाला है, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 17 में से 11 घटाओगे तो 6 आएगा। अब इसके बाद 6 के आगे उस संख्या का साइन लगता है जो संख्या बड़ी होती है, क्योंकि 17 बड़ा है और 17 के आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। अब इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर माइनस माइनस होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं वो, इसलिए x का मान यहाँ पे 6 आया। आई होप इतना, मतलब यहाँ तक तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने किस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी जो इंटीजर्स वाले डाउट है ना, पूर्णांक वाले, टेंशन मत लो, मंडे से आपकी यही क्लास लगने वाली है, वहां पे ये जितने भी डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाएंगे। अभी साइन वाले पे बिल्कुल ध्यान मत दो फिलहाल। ठीक है, ओके, तो 6 ही इसका सही उत्तर है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल बेटा यहाँ एंड हो गया है। अब एक नया टॉपिक है जो हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये थोड़ा गेम टाइप का है, पजल टाइप का है, तो इसमें
आपको थोड़ा सा मतलब मजा आएगा इसको करने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे 2 एप्पल दिखाई दे रहे हैं। ये रहा पहला एप्पल और ये दूसरा एप्पल। आपको यहाँ पे बोला है जब मैंने दोनों एप्पल का रेट जोड़ा तो मुझे 10 रुपए के पड़े। मैं मार्केट गई और मुझे 10 रुपए के 2 सेब पड़े। तो अब मैं मार्केट जाऊंगी और मेरे को 3 एप्पल खरीदने हैं, तो 3 एप्पल कितने के आएंगे बताइए? 3 एप्पल, यस, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। ₹15, वेरी गुड। और ये आपने कैसे निकाला? आपने ऐसे निकाला होगा, पहले एक एप्पल का रेट निकाला होगा, ऐसे तो निकाला है ना। अगर 2 एप्पल 10 रुपए के हैं तो 3 एप्पल कितने के होंगे? इसमें आपने यूनिटरी मेथड लगाया। 3 एप्पल कितने में? तो पहले आप एक एप्पल का है तो निकालेंगे। एक एप्पल का कैसे निकलेगा? तो जितना एक एप्पल है, 2 एप्पल है, उसको 2 से भाग करके। 2 5 10। तो एक एप्पल का रेट आपको पता चल गया 5 रुपए है। तो 3 एप्पल के कितने होंगे? 3 को 5 से गुणा करके 15 रुपए। हमेशा जब भी हम ज्यादा से कम में जा रहे हैं, मतलब 2 एप्पल का था और मुझे एक का निकालना है, तो हमेशा डिवाइड होता है। ज्यादा से जब भी हम कम में जाते हैं, 2 से मुझे एक का निकालना था, तो हमेशा डिवाइड होता है। और जब भी कम से ज्यादा में जा रहे हैं, मुझे एक एप्पल का मिला, मैं 3 में जा रही हूँ, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। हमेशा माइंड में रखना, ज्यादा से कम डिवाइड, कम से ज्यादा मल्टीप्लाई। क्लियर? हाँ, ये रूल होता है हमेशा, ऑलवेज यही वैलिड होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें सोचना, एक टमाटर 2 रुपए का है, एक बैगन 3 रुपए का है, तो एक टमाटर और आधा टमाटर और एक बैगन कितने का आपको पड़ेगा? सोचो और आंसर करो इसका। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए मेरे पास। ठीक है, 5.5 आ रहा है या 6 आ रहा है? ठीक है, सभी का आंसर आ गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 5.5 रुपए का पड़ेगा, कुछ बोल रहे हैं 6 रुपए का, 6 रुपए के आएंगे, कुछ बोल रहे हैं 6.5 रुपए के। तो मैं देखती हूँ, मैंने स्टार्ट किया यहाँ किसी से। ठीक है, टमाटर से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, टमाटर 2 रुपए का है और बैगन 3 रुपए का है। तो ये टमाटर का रेट तो 2 रुपए हो गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टमाटर है। ये एक बैगन है, ये 3 रुपए का। मुझे निकालना है ये आधा टमाटर कितने का होगा। तो एक टमाटर 2 रुपए का है, तो आधा टमाटर कितने का होगा बेटा? आधा टमाटर कितना होगा? ये भी आधा हो जाएगा इधर। आधा टमाटर 1 रुपए का तो होगा या नहीं? यस, आधा टमाटर 1 रुपए का होगा। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि आप ज्यादा से कम में जा रहे हो तो भाग होगा। रेट है ये, इसको भाग कर दो 1/2 से। ठीक है, या हाँ, एक टमाटर 2 रुपए का है, तो आधा टमाटर कितने का होगा? ज्यादा से कम में जा रहे हैं तो हमेशा भाग होगा। तो जब मैंने इसको इससे भाग किया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, आधा टमाटर 1 रुपए का होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 + 3 5, 5 और 1 6 रुपए। यस, 6 इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, हाफ टमेटो 1 रुपए का। क्लियर हुआ सभी को? 6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करें। यस, ये क्वेश्चन देखो। एक अंगूर का गुच्छा और एक आम 12 रुपए के हैं। एक अंगूर का गुच्छा और 2 आम 16 रुपए के हैं। तो एक आम और 2 अंगूर का गुच्छा कितने का होगा? जरा सोचिए। फर्स्ट एंड सेकंड वाले इमेज से आपको वैल्यूज पता चल जाएंगी।
और जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू बराबर ही हो, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि एक अंगूर का गुच्छा 6 रुपए का होगा और आम भी 6 रुपए का होगा तो 12 हो गया। वो चीज फिर नेक्स्ट स्टेप में भी वैलिड होनी चाहिए। हाँ, मुझे आंसर में ऐसे चाहिए कि अंगूर कितने का हुआ और मैंगो कितने का हुआ, अलग अलग करके भी बताइए। मैंगो कितने का और अंगूर कितने का। ये वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बोला आपने। आपको ना दोनों स्टेप में वो चीज वैलिड होनी चाहिए। तो मैं इसे ऐसे मानूंगी, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये 6 का है और ये 6 रुपए का है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये चीज फॉलो करती है कि नहीं, कि एक आम भी 6 रुपए का, एक अंगूर का गुच्छा भी 6, तो यहाँ पे भी सही होनी चाहिए। तो ये भी 6 रुपए का, ये भी 6 रुपए का, ये भी 6 रुपए का। तो क्या 6 को 3 बार जोड़ोगे 16 आएगा? नहीं, 18 आएगा। लेकिन यहाँ तो 16 आ रहा है, इसका मतलब 6 6 रुपए के दोनों नहीं है। ये मैंने सोचा जो था वो गलत था, ठीक है। जो मैंने सोचा था वो गलत था। नेक्स्ट, अगर मैं इसे ऐसे इमेजिन कर लूं कि ये 4 रुपए का है, ये 4 का है, तो अंगूर कितने का होगा? 8 रुपए का होगा ना। अब देखते हैं यहाँ फॉलो करता है कि नहीं। ये 8 रुपए का, ये 4 का, ये 4 का, तो 8 4 12, 12 4 16, ये सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंगो हो गया 4 रुपए का, ये हो गया दोनों 8 8 रुपए के। कितने हो गए? 16 और 4 20, 16 और 4 20 ही तो होते हैं। यस, नहीं 14 आंसर नहीं है बेटा, 20 आएगा। 8 रुपए का अगर एक अंगूर था तो 2 अंगूर के कुछ है ना, तो 8 8 16, और एक आम था 4 रुपए का, तो 16 और 4 20 हो गए। नो बेटा, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है चैट सेक्शन में, इसीलिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसे कर सके। मतलब थोड़ा सा माइंड यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका पोल सेक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चन। 25वां प्रश्न सॉल्व करना है। ये आलू है, ठीक है, अक्सर मत समझना, ये आलू है। 2 आलू 20 रुपए के हैं, तो 4 कितने के होंगे? तो सेम वही यूनिटरी मेथड लगाना है आपने। पहले एक आलू का निकालो, उसके बाद 4 आलू का निकालो। तो ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है। यस, 13 के 13 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलो, बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। ठीक है, तो आपने देखा 2 आलू 20 रुपए के हैं, 2 आलू 20 रुपए के, तो एक आलू कितने का होगा? तो ज्यादा से कम में जाते हैं, हमेशा भाग होता है, तो 20 को 2 से कर दो, तो एक आलू 10 रुपए का होगा। तो 4 आलू कितने के होंगे? 4 आलू गुणा हो जाएगा, 4 को 10 से गुणा कर दो, क्योंकि हम कम से ज्यादा में जा रहे हैं, तो 40 रुपए। ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 था, एक मूली, मतलब एक मूली है 12 रुपए पर केजी, एक पंपकिन है 14 रुपए किलो। तो एक पंपकिन, एक पंपकिन और आधा पंपकिन, और उसमें से अगर एक मूली घटा दूं तो कितना आएगा? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन उस टाइप का है, तो आपको बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक मूली 12 रुपए पर किलो की है, एक पंपकिन, ठीक है, जिसे हम कद्दू कहते हैं, वो 14 रुपए पर केजी का है। तो आपको निकालना है कि एक कद्दू
पूरा, और उसके साथ आधा कद्दू भी है, और उन दोनों को और घटा दो उसमें से एक मूली, तो कितना आंसर आएगा आपका? बढ़िया, अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है। यस, चलिए बढ़िया, 9 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी करिए आंसर जल्दी से। ग्यारह बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर अब। ठीक बोल रहे हैं आप लोग, चलो चेक करते हैं। तो एक मूली है आपकी 12 रुपए किलो की, मैं नीचे रेट लिख लेती हूँ। ये 12 रुपए का हो गया। एक पंपकिन है 14 रुपीज का, ये हो गया 14 रुपए का, ठीक है। और ये आधा पंपकिन कितने का हुआ? अगर एक पंपकिन 14 रुपए का है तो हाफ पंपकिन कितने का होगा बेटा? इसके आधे रेट का, तो 8 रुपए का होगा, 8 रुपए पर केजी का। तो ये हो गया 8 नहीं मैम 7। हाँ, अब क्या लगा दो, बॉड मास आता है ना सभी को। बॉड मास में सबसे पहले एडिशन होता है, बॉड मास में सबसे पहले, सॉरी हाँ 7 रुपए का आएगा ये, 8 लिख दिया मैंने, सॉरी। 14 का आधा होता है 7। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉड मास लगाना है जो हमने पहले सीखा हुआ था, ठीक है। तो पहले 14 में 7 ऐड होंगे, कितना होगा 14 में 7 ऐड होंगे तो 21, 21, और फिर माइनस होगा 21 में से 12 घटा दोगे कितना आएगा? 9, ठीक है, ठीक है। 9 इसका सही उत्तर है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यस, जो सभी बच्चों का ठीक है चैट सेक्शन में तो, बट पोल सेक्शन में बच्चों का गलत था। नेक्स्ट करें, ये वाला समझ में आ गया? अगला, हाँ। अब आ रहा है चॉकलेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 2 चॉकलेट और उसमें से 2 चॉकलेट और घटा दूं तो कितने की होगी? ट्वाइस ऑफ चॉकलेट है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? होल सेक्शन में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि किसी का आंसर गलत हो, फिर भी 11 में से 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया है।
लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। बाकी बच्चे चैट में कर दो जिसका पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट में तो सभी बच्चे सही करते हैं, पोल में गलती करते हैं कि चैट में चीटिंग का ऑप्शन होता है। देखो एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो ये वाली चॉकलेट भी 5 की होगी, सेम है। ये वाली चॉकलेट भी 5 रुपए की होगी, माइनस का 2 की जगह 2। ये वाली चॉकलेट भी 5 रुपए की, ठीक है। तो 5 और 5 यहाँ पे कितने हो गए, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ। 10 मैम जी। 5 चॉकलेट रुपए की, ये 5 रुपए की, और माइनस का 2 गुणा 5। तो सबसे पहले क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला बॉडमास के रूल के हिसाब से चलते हैं। 5 2 जा 10, ठीक है। अब दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे क्योंकि उसके बाद एडिशन होता है। 5 और 5 10, ये माइनस का 10, तो 10 में से 10 घटाए 0 आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास, ठीक है, 0 आएगा। यस, सभी को क्लियर हो गया, 0 इसका सही आंसर है। ठीक, इसके बाद ये वाला है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मिल्क बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक मिल्क का पैकेट है, उसमें से वो बिस्किट है, ठीक है, उसमें से एक बिस्किट माइनस करूं तो आपके पास 50 रुपए मिलते हैं। जब आप मार्केट गए, इमेजिन कर लो आप लोग मार्केट गए, या मार्केट वाला छोड़ दो, आपने क्या किया, मिल्क के रेट में से कोई भी रेट होगा उसमें से बिस्किट का रेट माइनस करा तो आपको 50 रुपए पता चले कि दोनों के रेट में डिफरेंस 50 रुपए का है। और आपको ये पता है कि जो बिस्किट है वो 10 रुपए का है, तो आपको मिल्क प्लस बिस्किट माइनस बिस्किट इसका बताना है क्या होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। मैम एक और बात समझाना। इसका आंसर तो गलत नहीं आना चाहिए, अभी भी 5 में से 2 बच्चों ने गलत कर दिया। आप दिमाग लगा नहीं रहे हो प्रॉपर तरीके से क्योंकि गलत आंसर आ रहे हैं। 10 में से 4 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। देखो आ रहे हैं ना सभी के आंसर अलग, चलो देखते हैं। Yes. तो आप मुझे बताओ कि मिल्क में से मैंने बिस्किट माइनस करा तो 50 आ रहा है, और बिस्किट है हमारा 10 रुपीज का, तो ये रहा मिल्क प्लस बिस्किट का रेट मैंने लिख दिया बराबर 50, ठीक है। सॉरी यहाँ बीच में माइनस का साइन है। हाँ, मिल्क में से अगर 10 रुपीज माइनस करो तो 50 आएगा। तो पहले मुझे मिल्क का रेट चाहिए। मिल्क का रेट कैसे आएगा ये उस तरफ चले जाएगा 10 रुपीज, तो यहाँ माइनस का है, आपको पता है इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस रुपीज 10। तो मिल्क का रेट आ गया आपका 60 रुपीज, मिल्क आ गया 60 रुपीज का, ठीक है। बिस्किट का रेट आपको पता ही है, माइनस बिस्किट का रेट। तो सबसे पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के आगे प्लस का साइन है। 16 और 10 को जोड़ा कितना है 70 रुपए, 70 में से 10 माइनस कर दिया, सही कर रही हूँ, 50 और वो 10, हाँ
कितना आया? 60 आ रहा है क्या? यस। कितना आया? 70 में से 10 जाएंगे तो 60 आएगा इसका। 20 का सही उत्तर है। ठीक है, 60 रुपीज। 60 और 10 70 हो जाएंगी, और 70 में से फिर मैं 10 माइनस कर दूंगी, 60 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ 10 से 10 भी कैंसिल कर सकते थे, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी बचेगा आपके पास 60 ही। क्लियर सभी को? सभी को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? यस। चलिए, तो बेटा आज की जो क्लास है ना वो यहीं तक ही है। जो मंडे से आपकी जो क्लास लगने वाली है वो